गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 8 समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी, सम मतलब कि समान और रूप, एक जैसे दिखने वाले, और भिन्नार्थक अर्थ जिनका भिन्न हो। दिखने में तो एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग हो, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एक माह में 30 दिन होते हैं, ये एक मैं वाक्य बोल रही हूँ। एक माह में 30 दिन होते हैं और हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। यहाँ दिन और दीन दो शब्द लिए हैं यहाँ पर, है ना। तो 30 दिन का मतलब तो दिवस हो गए और दीन का अर्थ हो गया यहाँ पर गरीब हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक समान प्रतीत लगते हैं और अर्थ और वर्तनी भिन्न होते हैं और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक से दिखने वाले शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बहुत सारे शब्द मैंने नोट किए हुए हैं। एक शब्द मैंने अभी बोला दिन और दीन, इन दोनों में क्या अंतर है, केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। दिन का अर्थ हो जाता है दिवस और दीन का अर्थ हो जाता है गरीब। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द दिया हुआ है और, इसका भी प्रयोग हम करते हैं, और है ना। तो एक और का मतलब जिसमें एक मात्रा होती है या कह लें ह्रस्व स्वर होता है, वो उसका अर्थ होता है तरफ, और जो दीर्घ स्वर वाला और होता है इसका अर्थ होता है तथा। ठीक है, तथा के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है अन्न। अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य, अन्न और अन्य सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अन्य का अर्थ हो जाएगा दूसरा। ठीक, तीसरा शब्द है आदि। इसमें ह्रस्व स्वर है और आदि इसमें दीर्घ स्वर है। तो आदि का अर्थ तो हो जाएगा आरंभ, और आदि का अर्थ हो जाएगा अभ्यस्त, मतलब कि आदि, उस चीज का आदि होना। ठीक है, चौथा शब्द है आपका अचार। अचार और एक शब्द है आचार। इन दोनों में देखिए क्या अंतर है, अचार और आचार। अचार तो हो जाती है खाने की वस्तु, और आचार मतलब आचरण, अपना व्यवहार। ठीक है, जब इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब इनका अर्थ सही से समझ पाते हैं। ठीक है, पांचवा शब्द देखिए अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, और अंग बोलने में एक जैसे है लेकिन अंग का अर्थ हो जाएगा एक शरीर का एक भाग। ठीक, ऐसे ही है छठा कुल। कुल, कुल और कूल, यहाँ तीन कूल दिए हुए हैं। रस्वकुल, रस्वकुल के दो अर्थ आ रहे हैं। तो कुल, कुल मतलब वंश, कुल मतलब योग, योग भी होता है। और कूल, जब हम दीर्घ ऊ लगाते हैं तो कूल का अर्थ हो जाता है किनारा। ठीक है, सातवां शब्द देखिए ग्रह और गृह। ये ग्रह नीचे आधा र है और यहाँ पर री से ऋषि की मात्रा है। तो इस ग्रह का अर्थ तो हो जाता है नक्षत्र और तारे, और ये गृह इसका अर्थ हो जाता है घर। ठीक, आठवां शब्द है अपना दशा और दिशा। इसमें केवल एक मात्रा का ही अंतर है। तो दशा का अर्थ तो हो जाता है हालत, और दिशा का अर्थ हो जाता है तरफ। ठीक, इसी तरह से और भी शब्द देखते हैं हम। देखिए, एक शब्द होता है तेज और एक होता है तेज। केवल एक नुक्ता का अंतर है, यहाँ ये नुक्ता बिंदी जो लगी हुई है इसका अंतर है। तो तेज का अर्थ तो हो जाता है अपना आभा या चमक, है ना। क्या हो जाता है, आभा या चमक। और एक तेज का अर्थ हो जाता है आपका तीखा। जैसे चाकू की धार कैसी है, तेज है। तो यहाँ तीखा के अर्थ में ये वाला तेज हम प्रयोग करते हैं। एक शब्द आता है आपका नीड़, और एक आता है नीर। ठीक है, देखने में और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग है। नीड़ का अर्थ तो हो जाता है घोंसला, और नीर का अर्थ हो जाता है आपके पानी। ठीक, अन्य शब्द देखिए शाम और श्याम, बोलने में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन श्याम का अर्थ होता है संध्या, और इस श्याम का अर्थ होता है काला, काले वर्ण का। ठीक है, और देखिए शोक और
और एक शोक। दो शब्द है यहाँ पर, शोक और शोक। शोक का अर्थ तो होता है दुख, है ना, और इस शोक का अर्थ होता है अपनी रुचि। करते ना अपनी रुचि से कोई भी कार्य। ठीक, आगे देखिए, शुक्ल और शुल्क देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हो जाएंगे? शुक्ल का अर्थ तो हो जाएगा सफेद और शुल्क का अर्थ हो जाएगा फीस। किसी चीज की जब हम फीस देते हैं उसके अर्थ में शुल्क का प्रयोग करते हैं। ठीक, और देखिए, अली और अली केवल एक मात्रा का इसमें अंतर है, जबकि अली का अर्थ हो जाएगा यहाँ भौरा और अली का अर्थ हो जाएगा सखी, सहेली। ठीक, कपट और कपाट। कपट का अर्थ तो क्या हो जाएगा? धोखा, और कपाट का अर्थ हो जाएगा किवाड़, दरवाजा। ठीक, इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। जैसे अवधि, बड़ी जिसमें मात्रा लगी हुई है उसका एक भाषा को हम प्रयोग करते हैं, अवधि भाषा होती है। और अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय। फिर है अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। जरा और जरा, देखो एक जरा और एक जरा जिसमें नुक्ता बिंदी लग जाती है, ये जरा और जरा, इन दोनों में भी अंतर हो जाता है। इस जरा का अर्थ तो होता है बुढ़ापा और इसका अर्थ होता है जरा मतलब कि थोड़ा सा। ठीक, एक शब्द और आता है पवन और पावन। ठीक है, इस पवन का अर्थ तो आप सभी जानते हैं हवा होता है, और पावन का अर्थ क्या हो जाता है? पवित्र। ठीक, वैसे ही श्वेत, श्वेत और श्वेत, इन दोनों में अर्थ में अंतर देखिए। श्वेत का अर्थ तो आप सभी जानते हैं सफेद, और श्वेत हम पसीने को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हिंदी में होते हैं जिनके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन वो बोलने में हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन जब इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसके अर्थ के हिसाब से ही हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे यदि हम एक वाक्य लेते हैं, सूर्य ग्रह है, ठीक है, और अध्यापक ग्रह कार्य देता है। यदि इसमें इस ग्रह को यहाँ रखें और इस ग्रह को यहाँ रखें तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्यों का प्रयोग, वाक्यों में जो शब्द लगाते हैं सही शब्द लेकर हमें लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे अब एक दो शब्द में गलत लिखती हूँ, उसे आप लोग सही करिएगा। हमें दिनों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए? दिनों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिनों की मदद हो रही है। यहाँ दिन का अर्थ तो क्या हो गया? दिवस हो गया, एक दिन हो गया, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए? दिनों की मदद। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पर उचित होगा। यदि शब्द उचित नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य क्या होगा? अशुद्ध होगा, वर्तनी की दृष्टि से ये सही नहीं होगा। एक वाक्य और देखते हैं। बाग में कई पेड़ थे। अब तो आपको आया होगा समझ में यहाँ पर बाग में। ठीक है, तो बाघ तो एक सिंह को बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए बाग। बाग का अर्थ होता है बगीचा। यदि हम शब्दों का प्रयोग सही नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा भाषा या हमारा वाक्य क्या होगा? गलत होगा। वर्तनी की दृष्टि से उसे जो आपके अध्यापक हैं वो गलत कर देंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। शाम के समय अंधेरा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए शाम के समय अंधेरा।
शाम का अर्थ तो खुद ही अंधेरा होता है, काला होता है। तो शाम का यहाँ पर उपयोग नहीं करके क्या करेंगे हम, शाम शब्द का उपयोग करेंगे। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा। ठीक है, इन शब्दों को, इसमें बहुत सारे शब्द और दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और अपने अभ्यास कार्य को पुस्तक में करिए। धन्यवाद।